राइट, तो आपकी इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, नन अदर देन श्री संदीप नरवाल जी। बस तो स्टार्ट करते हैं। अब अगला टॉपिक है ना, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप एंड क्लोजिंग, फॉलो अप और क्लोजिंग होती क्या है? इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। फॉलो अप और क्लोजिंग के सेट ऑफ रूल्स क्या हैं? फॉलो अप पहले बता देता हूं, क्लोजिंग बोलते किसको हैं? फॉलो अप और क्लोजिंग बहुत सारे बेसिक लोग हैं, बिल्कुल नए लोगों के लिए बेसिक है ये चीज। जब आपने प्लान दिखा दिया ना, प्लान आपके अपलाइन ने प्लान दिखा दिया, उसके बाद में उससे पैसे लेने की प्रक्रिया को, उससे पहले पैसे लेने तक की प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोजिंग। कि अभी क्लोज कर दिया आपने उसको ना, क्लोजिंग। और क्लोजिंग का सबसे पहला रूल क्या है कि क्लोजिंग ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। मतलब कि सबसे पहला और सबसे जबरदस्त रूल ये है कि क्लोजिंग शुड बी डन ऑन द स्पॉट। क्योंकि जब आप किसी को भेजते हो ना, वो बाहर भेज देते हो या बोल देते हो, वो बोल देता है मैं कल सोच के बताऊंगा, या मैं अभी पैसे नहीं लेके आया, मैं तेरे को कल दे दूंगा, तो 90% चांस होते हैं पैसे नहीं देता। ऐसे कितने सारे लोग हैं, आपको ही मिले होंगे, जो बोल रहे थे कि यार मैं कल पैसे दे दूंगा और उसने पैसे नहीं दिए। ऐसे कितने लोगों के साथ में हो चुका है ऐसा? सबके साथ में। इसका मतलब जो आदमी हमें बोल रहा है, इसका मतलब गोली देके जा रहा है कि नहीं? इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो आप। इसके लिए क्या, जैसे बोले ना कि मैं पैसे नहीं लेके आया, मैं और चीजें बताऊंगा लेकिन अभी दिमाग में आ रही तो एक एक करके बता देता हूं। तो जैसे कोई आदमी बोले ना कि यार मैं तेरे को कल पैसे दे दूंगा, पक्का करूंगा, कल पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं है, तो आदमी को सच और झूठ पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करो। वहां पे आप क्या करो, उसको बोलो कि एक काम करता हूं, तू कल दे देगा ना पक्का? हाँ, मैं तेरे पैसे पे कर देता हूं। करो मत पे, ट्रिक बता रहा हूं ये, पे मत करो, लेकिन उसको बोलो तेरे पैसे मैं पे कर रहा हूं। अब अगर वो जो गोलीबाज है, वो बोल रहा है कि नहीं, वो बोल रहा है कि भाई इसको अभी गोली देता हूं कि कल दे दूंगा और दूंगा नहीं कल, अगर वो गोली दे रहा है तो उसका मतलब तुरंत वो रिप्लाई करेगा ना तू मत पे करियो, मैं बिजनेस अपने पैसों से स्टार्ट करता हूं। तो इसका मतलब वो गोली दे रहा था और आप गोली ले रहे थे, तब उसको और बिठाओ 15-20 मिनट, उसको जाने मत दो फिर। हाँ, अगर वो बोल रहा है कि हाँ यार चल तू पे कर दे, कोई इशू नहीं है, मैं तेरे को कल पे कर दूंगा, तो वो जेन्युइन आदमी है। देखो क्या ना यार, आप एक चीज समझो, मैं हमेशा इस चीज से रिलेट करता हूं इस चीज को। जिन के बच्चे हैं स्कूल जाते हैं या स्कूल गए हैं, या जब हम भी स्कूल गए होंगे या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जब नर्सरी में उसका पहला दिन होता है तो क्या वो हंसी खुशी जाता हो बच्चा, यूं खेलता हुआ, चलो पापा स्कूल चले? उल्टा केस होता है, मैं नहीं जाऊंगा, पूरा रो रा के लेट जाता बंदा फर्श पे बच्चा, और कैसे भी करके उसकी मम्मी तैयार कर थप्पड़ भी मारती होगी, कई बार चॉकलेट भी कि टॉफी दिलाऊंगी तेरे को, तेरी मैडम ये है, वहां पे तेरे को ये मिलेगा, वहां पे ये मिलेगा, तेरे को पेड़ दिखाऊंगी रास्ते में, तेरे को वहां लेके जाऊंगी। बहुत सारी गोलीबाजी करनी पड़ती है कि नहीं ऐसा? या एकदम से बंदा तैयार हो, चल बेटा स्कूल, हाँ मम्मी चलो, ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि बच्चा जो है ना, उसको पता नहीं स्कूल की इंपॉर्टेंस क्या है, स्कूल में जाने की इंपॉर्टेंस, लेकिन माँ को पता है, उसके बाप को पता है कि स्कूल में भेजना क्यों जरूरी है। क्योंकि स्कूल की इंपॉर्टेंस उसको क्यों पता? क्योंकि वो खुद स्कूल में से आया हुआ है। दूसरी चीज, वैसे ही हमारे सारे के सारे ना गेस्ट हैं, वैसे ही हमारे सारे प्रोस्पेक्ट हैं, एक भी बंदा नहीं बोलेगा हाँ हाँ जैसे प्लान देखो, अरे ले पैसे जल्दी चालू कर, मैं तो वेट कर रहा था, कहाँ था तू? ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। सारे ऐसे ड्रामे मारेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। पैसे देने पे जब आती है बात तो सारे पीछे हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करो ना, वो भी ऐसे ड्रामे करेगा, तो कुछ भी करके प्यार से पुचकार के, डरा के, धमका के उसको जोड़ना तो पड़ेगा ही। क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस में जुड़ने का फायदा क्या है, उसे थोड़ी पता है कि बिजनेस में जुड़ने का फायदा क्या है, वो तो अपने ड्रामे करेगा ही। लेकिन हमें पता है कि बिजनेस में जुड़ने का फायदा क्या है, तो जुड़ने से कोई बुराई नहीं है, तो उसे जोड़ देते हैं। अब फॉलोअप जो क्लोजिंग है ना, उसके कुछ रूल्स हैं। डोंट एवर अज्यूम दैट द प्रोस्पेक्ट विल से आई एम रेडी। खुद से कभी अज्यूम मत करो कि बंदा खुद बोलेगा। जैसे हम प्लान देके, होता क्या सिनेरियो, ये मैं बैठ जाता हूं, ये मेरा गेस्ट बैठ गया, ये मेरा अपलाइन बैठ गया, अपलाइन ने प्लान देके खत्म कर दिया, अब मैं बात ही नहीं कर रहा हूं इससे, ये भी मेरे से बात नहीं कर रहा, हम दोनों बस यूं ही, वो भी ही, अबे बोल इसको पैसे हम क्या सोच रहे हो, खुद ही बोलेगा हाँ चल मेरा चालू करो क्रेडिट कार्ड से। किसी ने दी अपने आप प्लान देखने के बाद? यहां कोई बैठा ऐसा कि उसने प्लान देखा और चलो ठीक है सर ये क्रेडिट कार्ड लो, पेमेंट करो? कोई है ऐसा? एक बंदा, सब ड्रामे थे। अच्छा एक भगत सिंह जी हैं बस, क्योंकि आपने पहले सारा मार्केट देखा हुआ था। अब एक चीज को समझो, कोई भी नहीं देगा।
तो डोंट एवर एज्यूम कि वो बंदा खुद बोलेगा कि हाँ मैं रेडी हूं, चालू कराओ। डोंट आस्क व्हाट हैव यू डिसाइडेड। हम क्या बोलते हैं, जैसे ही प्लान दिखाया अपलाइन ने, तुरंत अगला क्वेश्चन क्या होता है, और क्या सोचा? वो कहता है मैं नहीं करूंगा। मैंने कल भी समझाया था, डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसका आंसर कुछ भी हो सकता है, वो सवाल, वो क्वेश्चन ना करें। ये पहले अज्यूम कर लेते। देखो मैं समझाऊंगा आपको, पूरी स्टेप बना के लेके आऊं मैं कि कैसे क्लोजिंग करनी है, वो समझाऊंगा, लेकिन ये कुछ पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करो आप। ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप। एक चीज हमेशा करें, देखो आपको जो मिलता है, क्या नाम है, ब्रोशर मिलता है, वो कितने रुपए देके मिलता है आपको? है जी, फ्री। तो फ्री में एक काम कर सकते हो आप, जैसे प्लान देखा ना, तो आप फ्री में उसका फॉर्म भर सकते हो। भाई पैसे तो लगने नहीं है फॉर्म लेने के, तो एटलीस्ट उसका फॉर्म भर लो। उससे क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि बंदा थोड़ा सा सीरियस होता है कि यार मेरी डिटेल्स ले ली। मैं बता दूं आपको, कई गोलीबाज होते हैं लोग। ताश के पत्ते लाए हो आप, है ना, तो ले रख लेना। अभी नहीं बताऊंगा बाद में। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हाँ 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 करते रहते हैं। अच्छा, जब फॉर्म भरने पे भी बात आती है ना, एक्चुअली क्या था, वो महागोलीबाज लोग थे। वो हाँ 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 करेंगे, वो हाँ 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 कोई नहीं, बहुत बढ़िया बिजनेस, अरे तो जबरदस्त बिजनेस है, हाँ हाँ हाँ। जब फॉर्म भरने बोलो, कहेंगे ना ना फॉर्म मत भरो। कई बार आपके साथ हुआ होगा, हाँ हाँ करेंगे लेकिन फॉर्म तक नहीं भरेंगे। तो आपका पहला पड़ाव ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, गोली दे रहा बंदा। एक्चुअली क्या है ना, देखो आपको पता ही नहीं होता कि कौन गोली दे रहा, कौन नहीं गोली दे रहा। जो नए लोग हों, जिनको साथ फेस हो चुका है, वो चीज़ समझ रहे होंगे। जिनके साथ नहीं हुआ है, वो मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि सारे टाइप के लोग मार्केट में हैं। ठीक है, तो हमेशा ना उसका फॉर्म भरो। वो बोले कि नहीं मैं कह रहे, अरे डिटेल देने में क्या दिक्कत हो रही तेरे को, डिटेल तो दे दे। तो डिटेल जरूर लो, उसमें एड्रेस जरूर भरो। क्या पता कल उसका घर आपके घर के पड़ोस में या पास पड़ोस में हो, जिस दिन आप कुछ भी नहीं कर रहे, उस दिन उसके घर ही चले जाओ, ला भी पेमेंट दे। और जब आप वार्म कॉन्टैक्ट या कोल्ड कॉन्टैक्ट को स्टार्टिंग में मिलवाओगे ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो कोल्ड कॉन्टैक्ट का तो आपको एड्रेस भी नहीं पता, वो कुछ भी एड्रेस देके चला जाता है। कई बार एड्रेस भी गलत होते हैं। हॉट कॉन्टैक्ट का आपको घर तो पता है कि कल को अगर मान लो दे के कह के गया कि हाँ भैया कल पेमेंट ले लियो, तो उसके घर पे जाके धमक जाओ अगले दिन, हाँ भैया पेमेंट दे। अब कोल्ड कॉन्टैक्ट जो है, एक एक चीज रिलेटेड एक दूसरे से, तो कोल्ड और वार्म कॉन्टैक्ट को स्टार्टिंग में इसलिए नहीं मिलवाना, है ना। फिक्स नेक्स्ट डे मीटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एंड क्लोजिंग। आफ्टर मीटिंग टेल हिम नॉट टू टॉक अबाउट बिजनेस विदाउट टेकिंग ट्रेनिंग। ये क्या है, लास्ट में जो हमेशा बोलते हैं कि तू किसी से बात मत करो इस बिजनेस के बारे में, तू मत समझाइयो, क्योंकि तू समझा नहीं पाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, आप एक भी ऐसा आदमी हाथ खड़ा करो, होंगे कुछ लोग तो पक्का, जिन्होंने प्लान देखा और उन्होंने किसी से भी डिस्कस नहीं किया, किसी से भी, मतलब उन्होंने किसी को बताया नहीं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्लान देखा और उनको बार बार बताया कि तू डिस्कस मत करियो, फिर भी डिस्कस किया अपने आप से? एक दो, अरे बतेरे लोग हैं, मैंने खुद करा था। ये हैं देखो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो पीछे, है ना। तो एक चीज समझो, आपने जब किया तो आपके लोग भी तो करेंगे ना। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी या बुरी भी हो सकती है कि आपने जिसके साथ डिस्कस किया, क्या उसने पॉजिटिव भी फीडबैक दिया, हो सकता है नेगेटिव भी। लेकिन आपके साथ शायद ये हो कि यार मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, आपने नेगेटिव फीडबैक तो ली, सुनी सबकी, करी अपने मन की, लेकिन आपके दोस्त तो नहीं हो सकते ऐसे। 90% जो आदमी का मर्डर होता है ना, 90% जो लोग प्लान के टाइम पे, तो आप कई बार टेंशन में आया तो यार बंदा इतना पॉजिटिव था सर, टेबल पे बिल्कुल हाँ करके गया, अब फोन नहीं उठा रहा। वो होता है आपके साथ? होता, अरे सर बिल्कुल हाँ करके गया, मम्मी कसम खाई उसने, अब फोन तक नहीं उठा रहा सर, ये क्या? अब वो हुआ ये मैं बता दूं, पीछे उसने किसी से डिस्कस किया है। 90% लोगों के जो मर्डर होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं कि वो किसी से ना बात कर लेते, उसको बार बार समझाओ कि भाई तू देख, तू किसी को समझाई मत। अब उसको समझा भी दो, कर देखा अगर तू किसी से बात भी करेगा ना, तो तेरे को दो टाइप के लोग बाहर मिलेंगे। कौन से? एक जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, दूसरे जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। ये समझा रहा हूँ जो आपको समझाना आगे। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो किसी और कंपनी में करते होंगे, अब तू उनसे पूछेगा, वो तो बताएंगे अच्छी बात है, अच्छी है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन वो क्या बोलेंगे, तू इसके साथ मत जुड़, तू मेरे साथ ही जुड़ जा। वो तेरे को ये चीज समझाएंगे। अब तेरे को दूसरी टाइप के लोग कौन मिलेंगे, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं है। अब जिसको पता ही नहीं हो, उससे तू सलाह क्या लेगा भाई? जब तेरे को अगर मान लो हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है, तेरे को हार्ट में प्रॉब्लम, तो हड्डी वाले डॉक्टर से क्यों पूछेगा तू इंजीनियर से क्यों पूछेगा? माना जिससे तू पूछ सकता है वो अपनी फील्ड में सफल हो सकता है, माना तू सीए के सबसे सक्सेसफुल सीए से पूछे, माना तू डॉक्टर एक जो सबसे बड़ा डॉक्टर उससे पूछ सकता है, लेकिन उसको नेटवर्क मार्केटिंग की तो नॉलेज जीरो है ना यार, देख, है ना। और दूसरी चीज, मान ले जिससे तू पूछता भी है कि भाई तू नहीं रह पाएगा, उसके पास दो जवाब होंगे, या तो नहीं करेगा
भाई वो तेरे को बोलेगा तू मत कर, या वो तेरे को ये कह सकता है तेरे फादर मदर क्या तू कर ले। ये एक एक वर्ड बोलना आपने, उसको समझाना उसको, क्योंकि आदमी हम समझाते नहीं, हम क्या सोचते हैं समझा दिया अब तो अपलाइन ने, हाँ हाँ भर के चला गया अब तो कर ही देगा ना, वो कुछ और ही सोच रहा है। क्योंकि हम ही जब कपड़े लेने जाते हैं हम ही गोलीबाजी कर देते हैं कि हाँ हाँ अभी एक बार दूसरी दुकान में देख लें फिर आपसे आके शर्ट ले लेंगे, लेते ही नहीं है फिर, है कि नहीं? ऐसा हम भी करते हैं खुद। तो ये सब गोलीबाजी चल रही मार्केट में ना। तो वो उसको बोलो कि भाई जिससे तू मार्केट में जाके बात करेगा या तो वो तेरे को हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, है? अच्छा अगर ना बोलता है तो मुझे ये बता दे वो किस बेसिस पे ना बोल रहा है। भाई उसने क्या बिजनेस समझा? क्या तूने मुझसे मिलवाया उसे? होगा नहीं। तो तू क्या समझाएगा जाके? भाई ये पैकेज है 2 बनाने हैं करोड़ आएंगे, ये समझाएगा। अगर वो हाँ भी बोलता है तो भी दिक्कत है। भाई हाँ बोल रहा है, वो किस बारे में हाँ बोल रहा है, उसे बिजनेस ही नहीं पता। तो देख सिंपल सी बात है यार, तू जाके अगर बात करेगा ना तो तेरे साथ ये होने वाला है। जब उसको समझा दोगे ना, जैसे मैं आपको समझा दूं कि यार अब वापस दिल्ली जाओगे ना तो भिवाड़ी जाओगे तो यहाँ पे एक रेड लाइट आएगी, आगे जाके बहुत सारे गड्ढे आएंगे, फिर एक टोल आएगा, ट्रैफिक मिलेगा आपको, ट्रैफिक जैम्स मिलेंगे आपको, गाड़ी ओवर स्पीड में मिलेंगे आपको, और तब जाके आप दिल्ली पहुंचोगे, और पुलिस के नाके मिल सकते हैं आपको बीच में। तो जैसे आप जाओगे ना दिल्ली, और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपके साथ में होने लग गया, तो आप क्या सोचो कि सही बता रहे थे, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही हो रहा है यार, है? तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लोगे, हाँ सही कह रहा था, वो सही कह रहे थे संदीप सर। तो जैसे आप गेस्ट को समझाओगे ना ये सारी चीजें कि तू जब जाएगा ना तेरे साथ में ये होगा, तो जैसे उसके लोग उसको मना करेंगे ना तू मत फंस इस चक्कर में, कहाँ फंस रहा है, तो हंसेगा उस टाइम पे। अंदर की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे उसके साथ क्या बीतेगा, सही कह रहा था यार वो ना, जतिन सही कह रहा था, बिल्कुल सेम वैसे ही हो रहा है, ये लोग तो मना कर रहे हैं मेरे को, हाँ पागल। फिर उनको पागल बोलेगा, सच बता रहा हूं मैं कि हाँ वो सही कह रहा था, ये होता है। तो जब समझा दोगे ना इंसान को, हम समझाते नहीं, हम क्या सोचते हैं अपलाइन ने समझा दिया, समझ में आ गया, वे कर लेगा, एक नहीं करता, फिर वो फोन नहीं उठाता आपके। देखो एक चीज समझना, आपके अपलाइन ने आने में 2 घंटे लगाए हैं, आपने 2 घंटे लगाए, कल हमने कैलकुलेट किया था 9 घंटे लगते एक बंदे को प्लान देने में ना। अब तुरंत जब प्लान दिया है ना तो आपकी क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सोचो 2 घंटे आप किसी इंसान को एक टेबल पे कंसंट्रेट करके आपका अपलाइन समझा रहा है, तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती 15-20 मिनट उसको अलग से टेबल पे ले जाके बात कर लो उससे, क्योंकि उस टाइम पे ना लोहा गर्म है, 99.99% उसकी हाँ है उस टाइम पे। लेकिन हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, थोड़ा सा जो पुश मारना चाहिए ना उसी को नहीं मारते। इसको बोलते हैं 2 मिनट्स शाइनेस। ये हमारी जो 2 मिनट की शर्म है ना, ये हमारी सेल खो देती है। ये जो 2 मिनट की शर्म है, अगर आपको शर्म आए ना, मतलब कि किसी भी चीज को करने में डर लगे, तो मैं आपको एक फिलॉसफी देता हूं जो मैं करता हूं। मेरे को किसी भी चीज को करने में डर लगता है ना, जैसे मैं बैंकॉक गया तो वहां पे पैरासेलिंग, वो 55 टावर से नीचे कूदना, एक ग्लूप राइड थी, एक क्यूब में बंद करके नीचे छोड़ देते हैं पानी वानी में, मतलब बहुत सारी चीजें। तो मैं एक फिलॉसफी यूज करता हूं, बताऊं आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड 3 to 1 फिलॉसफी। 3 to 1 कुछ भी नहीं, एक लंबी सांस लो, ऐसे करके छोड़ो बिल्कुल, और मन में काउंट करो 3 to 1 और लग जाओ, आंख बंद करके 3 to 1 और लग जाओ तुरंत। जिम कितने लोग जाते हैं जिम? जब आप बेंच प्रेस एक बार मान लो आप 80 की मारते हो, जिस दिन आप 100 की ट्राई करते हो तो क्या करते हो, आराम से लेटते हो, आंख बंद करते हो, फिर एकदम से लग जाते हो। करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे ही करते हो ना, सारे लोग ही ऐसे करते हैं। कोई भी जब काम नया करता है ना आदमी, जिससे उसे डर लगता है, तो हमेशा ऐसे ही करता है, भगवान को याद करता है, जो भी काम करता है। लेकिन एक बार आंख बंद करो, लेकिन इसको 3 to 1 बोलो, मन में 3 to 1 गो, जस्ट तुरंत उसको बोलो कि हाँ हाँ जल्दी साइन अप कर, क्या दिक्कत है। नहीं तो एक काम करो, उसको बिठाओ, जैसे मैं करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, जिसने मेरे प्लान देखे हैं, मैं प्लान समझाता हूँ, फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि प्लान मैंने दिया ना 1.5 घंटा, तो मेरी एनर्जी ना थोड़ी कम हो गई है, तो मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा चार्ज होकर आता हूँ, फिर आते ही मैं उसको एक अलग एनर्जी से मिलता हूँ, अरे चालू करो ना, क्या दिक्कत हो रही है सर। लेकिन 5 मिनट पहले इसके साथ में मेरी ये एनर्जी नहीं थी। तो आप भी ये काम कर सकते हो, 2 मिनट के लिए आप भी जा सकते हो वॉशरूम इधर उधर जाके, इधर उधर रिफ्रेश होके, ड्रीम के बारे में एक बार अपने ड्रीम्स के बारे में सोच के, फोटो देख के ड्रीम की, ओ तेरे को तो जुड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, जाके बेशर्म हो जाओ। क्योंकि 3 चीज मेरी जो सक्सेस का ना प्रिंसिपल, वो 3 चीजें आज तक की। पहली, ऑलवेज स्माइल, मेरे हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती है। सेकंड इज कॉन्फिडेंट, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, जो मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, नहीं तो मैं बोलता नहीं हूँ, है ना। तीसरी चीज क्या है, मैं बेशर्म हूँ, मेरे को जो जहाँ पे जिस टाइम पे बोलना है मैं बोल देता हूँ, मैं शर्माता नहीं हूँ, सामने वाला क्या सोचेगा। हाँ ये मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ सामने वाले को हर्ट ना करे, तो ये भी आप मेक श्योर करें। बेशर्म तो देखो सक्सेसफुल आदमी बेशर्म मिलेगा, ऐसा थोड़ी है शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन शर्माते होंगे एक्टिंग करते टाइम, वो भी शर्माने लग जाए तो एक्टिंग होगी कोई? आप किसी भी सफल इंसान को देख लो, बेशर्म मिलेगा आपको, किसी को भी देख लो बेशर्म मिलेगा। सोचो नरेंद्र मोदी जी शर्माने लग जाए तो स्पीच दे पाएंगे? तो देखो ना, आप बेशर्म बनो। इसलिए बेशर्म ऐसा नहीं कुछ भी भांडी की तरह कुछ भी मत बोलो,
लेकिन बोलो सोच समझ के बोलो, लेकिन बेशर्म होके बोलो। तो इसलिए सर वो 2 मिनट्स की शाइनेस जो है ना आपकी सेल खो